हाँ पूछो क्वेश्चन। मतलब क्या है कि ना बेसिकली जो आज की जो दुनिया है ना, लाइक उसमें लिखा है कि ना जो भी क्या क्या है ना कि अगर जो भी करना चाहते हो उसको वो मन लग लाइक उसको करो, इंडिपेंडेंटली करो, पर किसी से बंधो मत। तो लेकिन लग रहा है कि जो आज की जो दुनिया है ना, वो लोग खुद को पूरा बना के रखी है, जिस तरीके पेरेंट्स को बना के रखे हैं, टीचर्स को भी बना के रखे हैं। कैसे जाने में हम फ्री कैसे हुए? क्योंकि मतलब एक बार लग रहा है कि एक बार मेरा माइंड फ्री हो जाएगा ना, तो फिर ना मैं जो भी करूँगा वो मैं कर पाऊंगा। सबसे जरूरी बात यह है कि माइंड को फ्री करना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि माइंड फ्री कैसे रहे। हाँ, टीचर कुछ कहती है करने के लिए, पेरेंट्स कुछ कहते हैं। जो टीचर कुछ करने के लिए कह रहा है हाँ, वो समझने के लिए कि टीचर ठीक कह रहा है या नहीं, हाँ, हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है हाँ, तो हम ये बात समझ ही नहीं पाएंगे कि जो टीचर कह रहा है वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। उसके लिए जो माइंड है उसका एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। हाँ, द मोमेंट वी हैव सो मेनी थॉट्स इन आवर माइंड, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस क्लैरिटी। वो क्लैरिटी कभी आ ही नहीं पाएगी। तो माइंड को फ्री होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जितना भी एक हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हैं हम, नहीं, हाँ, बहुत कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। हाँ, उन थॉट्स को समझ लेना चाहिए कि इन थॉट्स की वैल्यू क्या है। जितने भी अननेसेसरी ओवर थिंकिंग वाले हम थॉट्स लेके आते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं होती। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो ओवर थिंकिंग चलती है वो किस स्पेस से आती है। और बहुत सारी एनर्जी हम इसी में वेस्ट कर देते हैं, ओवर थिंकिंग। तो जब हम इस बात को शांत रहकर समझ लेते हैं कि जितनी एनर्जी हम ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर रहे हैं, उतनी एनर्जी अगर हम कंजर्व करें, हम सेव कर पाए, तो उसका हम बहुत एक पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। वो जो एनर्जी कंजर्व होती है, उस एनर्जी को सेव करके जो हम कंजर्व करते हैं, वहां से क्लैरिटी आती है, क्रिस्टल क्लियर माइंड। और फिर चाहे कोई हमें टीचर बोल रहा है या कोई हमारा फ्रेंड कुछ बोल रहा है या पेरेंट्स बोल रहे हैं, हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है उस बात को समझने के लिए कि उस बात की वैल्यू क्या है। तो इसलिए जस्ट प्रैक्टिस हाउ कैन यू साइलेंस द माइंड, दिस यू मस्ट प्रैक्टिस। हाँ, ठीक है गुरुजी, एक बार तो हमें ये समझ में आ गया थियोरेटिकली ना माइंड क्या होता है वो सब है, लेकिन इन सब बातों को जो ना एक्चुअली ना लाइफ है ना, सक्सेस के लिए मोबिलाइज कैसे करें? सी सक्सेस को हम जो देखते हैं, वो सक्सेस को हम देखते हैं कि टू हैव अ बिग कार, टू हैव अ बिग हाउस। आई डोंट नो वेदर दैट इज सक्सेस और नॉट। हाँ, वो चीज सक्सेस नहीं होगी। सक्सेस तो वो तभी होगी रियल सक्सेस जब मैं अपने माइंड को शांत ही Exactly. और फिर एक अच्छा लाइफ बन जाए, Yes. जिसे ना किसी भी चीज की चिंता ना करना पड़े। जो भी हमें चाहिए है उसको बस इतना हो कि हम उस चीज को ले सके अपने करेक्ट, ले सके। करेक्ट। हाँ। उसके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड जरूरी है। जब हमारे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है तो हम इतने माइंडफुल हो जाते हैं कि जो भी हमारे एक्शंस हैं हम उनको बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। और फिर जब हम किसी भी चीज को बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें जो भी लाइफ के अंदर चाहिए होता है उस पर फोकस करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं इजीली, विदाउट थिंकिंग टू मच। अच्छा अच्छा, तो एंड दैट इज रियल सक्सेस। अच्छा, तो मतलब बेसिकली क्या है कि ना एक बार माइंड को पूरा शांत कर दोगे, पूरे Yes. माइंड को पूरी क्लैरिटी कर दोगे, तो अपने सारे सेंसेस, सारे माइंड पावर को एक तरफ में जाके इसे अचीव कर सकते हो। ये ऐसा है कि जैसे मान लो अभी एक रूम है, अभी यहाँ पे रोशनी है, लाइट है। सपोज करो कि रात हो गई और ये पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ है, तो हमें क्या दिखाई देगा इसमें अगर हम अंदर आएंगे तो? नहीं दिखाई देगा। हम स्विच ऑन करेंगे लाइट का और सडनली हम देखेंगे कि सोफा यहाँ पर है, चेयर यहाँ पर है, बुक्स यहाँ रखी है, सब कुछ हम देख सकते हैं इजीली। ऐसे ही ये जो हमारा माइंड है इसमें भी एक अंधेरा है। जब हम बैठते हैं शांत, when we sit with absolutely pure silence with ourselves, उस मोमेंट पे वो जो अंधेरा है वहां पर एक रोशनी दिखाई देती है, वहां से सब कुछ विजिबल हो जाता है, क्लियर। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या है कि माइंड क्लैरिटी
शांत जगह में बैठो और फिर एक बार माइंड क्लैरिफाई हो जाए तो फिर ना जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी हमारा गोल है, जो भी आपका गोल है या फिर मेरा गोल है, उसके लिए फिर ना एक बार मार्ग दिखेगा, एक पाथ दिखेगा और फिर उस पाथ को फिर चलना शुरू कर दो और जैसे इजीली अचीव हो जाएगा। एग्जैक्टली देन यू डोंट नीड टू थिंक टू मच कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ही क्लैरिटी आएगी यू कैन ऑटोमेटिकली वॉक। ऑलराइट, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स व्हाट विल यू डू? मैंने शांत जगह में एकदम मैंने बैठूंगा, ठीक है, तो मैं अपने एक गोल को सोचूंगा, एक छोटा सा गोल, इतना बड़ा भी नहीं, मैंने छोटे से गोल से मैं प्रैक्टिस करूंगा, उसके लिए मैंने बात ढूंढने के लिए कोशिश करूंगा, एक बार मिल जाएगी मैं उसको मेरा चलूंगा, उसको मैं अचीव करूंगा। ऐसे कर करके एक बार जो प्रैक्टिस हो जाएगी गोल को अचीव करने की तो मैं एक मेरा बड़ा गोल मैं सोचने में लगूंगा। ग्रेट, ऑल द बेस्ट।